हम लोग क्षेत्रफल से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। इसी क्रम में एक और प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं। ये प्रश्न है 42। इसमें दिया हुआ है 4 सेमी गुणे 3 सेमी माप के आयत का विकर्ण कितने सेमी होगा। तो यहाँ आयत का ये चित्र है, आयत ABCD। अब इसकी लंबाई 4 सेमी, इसकी चौड़ाई 3 सेमी है। तो इसका विकर्ण यानी AC ज्ञात करना है कि AC की लंबाई कितनी होगी। तो इसके लिए ये सूत्र को देखते हैं। आयत के विकर्ण की लंबाई √A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। यहाँ A का मतलब लंबाई और B चौड़ाई है, यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर भी इसे कह सकते हैं। तो अब इसकी जो लंबाई है उसको हम रख देते हैं, यानी √4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 है तो 3 का स्क्वायर। अब अंडर ये 16 हो जाएगा प्लस 3 तिली के 9 सेमी। अब इसको अगर हम प्लस कर देंगे तो 16 और 9 25 और अंडर रूट यहाँ पर हट जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, 5 सेमी। तो AC की लंबाई, AC विकर्ण है, कितनी हो जाएगी 5 सेमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 सेमी, 5 सेमी। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न 43 को ABCD समांतर चतुर्भुज में AB आधार पर यदि कोण A 50 अंश है तो कोण B कितने अंश का होगा। यहाँ देख सकते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में ये और ये भुजा बराबर होती है और ये भुजा बराबर होती है। इसके विकर्ण दोनों छोटे बड़े होते हैं, इनकी लंबाई इक्वल नहीं होती है। यहाँ ये कह रहा है कोण A 50 अंश है तो कोण B, यहाँ पर ये कोण B ये कितने अंश का होगा। तो इसको पहले हम समझ लेते हैं कि यदि ये समांतर चतुर्भुज है तो ये और ये भुजाएं समांतर है, यानी AD और BC समांतर है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा ये 50 अंशी बन जाएगा। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ 180 अंश का कोण बनेगा, 180 अंश का, और इसमें से अगर हम 50 माइनस कर देते हैं 50 अंश को तो 130 अंश हो जाएगा। तो अब कोण भी 30 अंश का होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 130 अंश। तो इसका सही आंसर 130 अंश है। अभी तक पढ़े हुए प्रश्नों में आप देख सकते हैं कि अधिकांश प्रश्नों में आकृतियों का कभी अंतःकोणों का योगफल या प्रत्येक अंतःकोण या किसी भी बहुभुज का बाह्य कोण का योगफल या प्रत्येक बाह्य कोण कितने अंश के होते हैं। तो आकृतियाँ कई होती हैं। अब उनका सभी का कोणों का अंश जो है याद रखना आसान नहीं होता है, याद रखना पड़ेगा। या तो हम कुछ इस तरीके का ये सूत्र है, इसको हम समझ लें तो हम वहीं पर इसको हल करके लिख सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल n-2 × 180 अंश। बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योगफल बराबर n-2 180/n। बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है और समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण 360/n। अब यहाँ पर n का मतलब
यहाँ पर n भुजाओं की संख्या है। कोई भी आकृति होती है, कोई भी बहुभुज होता है तो उसकी कुछ भुजाएं होती हैं। जैसे ये त्रिभुज है तो इसकी 3 भुजाएं हैं, ये चतुर्भुज है इसकी 4 भुजाएं हैं, पंचभुज है उसकी 5 भुजाएं होती हैं। तो इसी तरीके से n जो है उसकी संख्या है। अब हम एक आकृति लेते हैं त्रिभुज और इसको हम समझते हैं। इसमें सबसे पहले हम अंतःकोणों का योगफल को समझते हैं और इस सूत्र के हिसाब से यहाँ पर तो अंतःकोणों का योगफल क्या होता है? योगफल ये अंतःकोण जो ये अंदर बने कोण होते हैं इसको अंतःकोण होते हैं। जैसे ये त्रिभुज में 3 अंतःकोण है तो इसका योगफल देखते हैं। तीनों का योगफल हमें कैसे पता चलेगा? तो इसका जो सूत्र है n - 2 180 अंश। तो n जैसा कि मैंने बताया कि जो साइड है इनकी संख्या यानी भुजाओं की संख्या, तो n के स्थान पर हम रख सकते हैं 3 - 2 और 180 अंश। तो यहाँ 1 हो जाएगा 180। तो अब इसका अगर हम गुणा करेंगे इसमें तो 180 अंश हो गया, यानी त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब अगला देख लेते हैं। बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण यानी 3 अंतःकोण है तो इन 3 अंतःकोण अलग अलग कितने अंश के होते हैं? तो यहाँ अभी हम समबाहु त्रिभुज का देख रहे हैं तो इसको समझते हैं। अब ये अंतःकोण क्या होता है? इसका n - 2 × 180 अंश अपान n। तो लिख देते हैं। अब यहाँ 3 हो जाएगा -2 गुणे 180 अंश बटा में n की जगह पर हम 3 लिख देंगे क्योंकि 3 इसके साइड्स हैं। तो यहाँ 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई 180 अंश बटा में 3। तो अब इसको 36 18 यहाँ 60 अंश हो जाएगा। तो अब इस त्रिभुज को देखें, इसके प्रत्येक अंतःकोण 60 अंश के होते हैं। और अब बाह्य कोण किसको कहते हैं? यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर ABC यहाँ D लिख दें तो यहाँ ये बाह्य कोण है, और यहाँ भी बना देते हैं तो यहाँ ये बाह्य कोण है, यहाँ ये बाह्य कोण है, इस बाहरी कोण। तो इनका योगफल हमेशा 360 डिग्री होता है। और अब प्रत्येक बाह्य कोण कितने अंश के होते हैं? तो यहाँ बहिष्कोण 360 बटा में n। तो 360 और n कितना हो गया? 3 हो गया। तो अब 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 120 डिग्री। तो इसका जो बहिष्कोण होगा 120 अंश का होगा, यानी त्रिभुज के सभी बाहरी कोण 120 अंश के होते हैं। इसी प्रकार चतुर्भुज का हो जाएगा। और इसी तरीके से आप किसी भी बहुभुज, चाहे समपंचभुज हो या षष्ठभुज हो या अष्टभुज हो, सप्तभुज हो, किसी का भी आप निकाल सकते हैं। एक और निकाल करके देख लेते हैं। यहाँ समपंचभुज का निकाल करके देखते हैं। तो अंतःकोण का योगफल पहले निकालते हैं इसके हिसाब से। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ इसके अंतःकोणों का योगफल। तो क्या होगा? योगफल n - 2 × 180 अंश। तो n यहाँ पंचभुज है, समपंचभुज है, तो 5 भुजाएं होंगी। 5 - 2 × 180
180 अंश। तो 5 में से 2 गया 3 गुणे 180। तो 5, अब ये हो जाएगा 540 अंश। तो ये सभी इसके अंतःकोणों का योगफल 540 अंश हो जाएगा। अब इसके अंतःकोणों का, इसका प्रत्येक अंतःकोण देख लेते हैं। तो अंतःकोण यानी प्रत्येक अंतःकोण, अब यह है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो n क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -2 और 180 अंश बटा में n यानी 5। तो ये हो गया 3 गुणे 180 अंश बटा में 5, यानी ये हो जाएगा 540 बटा में 5। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 40 जीरो यानी 5 8 40 यानी 108 अंश। तो इसके जो ये अंतःकोण है, एक कोण जो है इसका 108 अंश का होगा और सभी अंतःकोण 108 108 108 अंश के हो जाएंगे और एक फल 540 अंश हो जाएगा। अब इसका भी सभी 22 कोणों का योगफल 360 डिग्री होगा और इसका प्रत्येक जो 22 कोण है उसको देखते हैं कितने अंश का होगा। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि CBF ये जो है 22 कोण है, इसी तरीके से इधर भी 22 कोण बनता है। तो 22 कोण 360 बटा में n, तो 360 और n कितना है 5। तो ये हो गया 5 7 35, 1 5 दूना के 10 यानी 72 अंश। तो आप देख सकते हैं कि ये 72 अंश, इसके सभी 22 कोण 72 डिग्री के होते हैं। तो इस तरीके से आप यदि आप इसको याद रखेंगे, इन सूत्र को याद रखेंगे, तो आप किसी भी बहुभुज के चाहे अंतःकोण हो, चाहे उसका योगफल हो, बाह्य कोण हो, चाहे उसका योगफल हो, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं और इसे याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए और इसका अभ्यास करिए और चतुर्भुज और षष्ठभुज के अंतःकोण और 22 कोण इन सबको आप निकाल करके अभ्यास करिए। यदि आप इसको अभ्यास करते हैं तो ये आपको हमेशा के लिए याद रहेगा और आसानी से आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे।